सो हाय गाइस, दिस इज़ अजीत मिश्रा और बहुत दिनों के बाद वापस हूँ। बहुत रिक्वेस्ट थी, मैं सोच रहा था कि बहुत रिक्वेस्ट थी मेरे पास, बहुत बच्चों की 11th की भी 12th की भी। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई चैप्टर डालो सर, इन्हें कंप्लीट करो। और पीछे देखा कई बच्चे इसी चक्कर में कि हम वीडियोस नहीं डाल रहे हैं तो उन्होंने मीन्स वो कम देखने लगे। सो कीप वॉचिंग मैक, वी आर कमिंग बैक एंड वी आर कमिंग बैक, पर दिस टाइम ऑडियो। मेरी बातें सुनते रहो, चैप्टर्स को मैं ऑडियो में बताऊंगा पर एक मस्त तरीके में। आप सुनते रहो, इन ऑडियोज़ में मैं पूरे चैप्टर को क्लियर करूंगा। आज 11th का सिल्क रोड जो चैप्टर नंबर 8 है 11th से, उस पर बात करेंगे आज। सो सिल्क रोड की बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि सिल्क रोड डाला जाए। तो सिल्क रोड चैप्टर नंबर 8 लिखा किसने है, पहले जैसा कि हम वीडियो वाली क्लासेस में भी बात करते कि लिखा किसने है, तो सबसे पहले वही बात करेंगे। लिखा है निक मिडिल्टन ने। निक मिडिल्टन जो है ये ब्रिटिश राइटर हैं। एक्चुअली राइटर के बारे में जानने से ही पता लग जाता है चैप्टर कहाँ जाएगा या किस तरीके से या क्या स्टोरी होगी। ये जियोग्राफर है, जियोग्राफर मतलब जगह जगह घूमते हैं। तो इन्होंने मोर देन 50 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया और दुनिया की अजीब जितनी भी ऐसी ऐसी जगह हैं जो मीन्स बहुत जाना मुश्किल है, वहाँ पे वहाँ गए हैं और लोगों को अपना एक्सपीरियंस अपनी किताबों के जरिए अपनी कहानियों के जरिए बताया है। ये भी एक वैसा ही चैप्टर है सिल्क रोड एक रोड है जो चाइना से इंडिया से चाइना की तरफ जाता था व्यवसाय के लिए। और सिल्क रोड एक्चुअली ये इनकी जो जर्नी है वो है रावू से स्टार्ट होके माउंट कैलाश की जर्नी। माउंट कैलाश मानसरोवर, वहाँ पे जो लोग जाते हैं इंडियन और बुद्ध बौद्ध और इंडियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है रिचुअल दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। माउंट कैलाश मानसरोवर शंकर जी का स्थान हिंदुओं के उसमें। तो इसने वहाँ की भी एक जर्नी की और अपनी बुक में लिखा था कि क्या जर्नी में क्या क्या परेशानियाँ आई, कैसे कैसे वो जर्नी को कंप्लीट किया, रास्ते में क्या क्या देखा और कैसा एक्सपीरियंस रहा। उस जर्नी को एक्सपीरियंस करके इस चैप्टर को लिखा गया है। एक राइटर की जर्नी। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल बताऊं, मैं दिल्ली में रेड फोर्ट घूमने जाता हूं और मैं उस रेड फोर्ट के एक्सपीरियंस को एक जर्नी में या एक स्टोरी में लिख दूं कि भाई रेड फोर्ट में मैंने ये देखा, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो वही इन्होंने माउंट कैलाश की जो जर्नी रही उसमें अपने एक्सपीरियंस को बताया है। तो एक बार मैं शुरू करता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे डैनियल, शेतन और राइटर तीन लोग जाएंगे ये ड्राइव करते हुए आगे। फिर एक एक करके लोग छोड़ते जाएंगे, लास्ट में राइटर अकेला बचेगा, निक। सो निक बता रहा है कि सुबह बहुत अच्छी थी, क्लियर मॉर्निंग। जब मैं उठा मॉर्निंग बिल्कुल क्लियर थी। हमने अपनी जर्नी शुरू की रावू से स्टार्ट की थी, माउंट कैलाश की जर्नी थी। स्टार्ट करने से पहले लेमो, एक गर्ल जो रावू में टेंट में ही थी जहाँ हम रुके हुए थे, उसने मुझे कोट दिया, लॉन्ग कोट। उसने कहा आगे ठंड होगी सर, इसे लेते जाओ, ये आपके काम आएगा। उसने मुझे वो लॉन्ग कोट दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट किया और वो ले लिया मैंने। लामो अपने टेंट में वापस चली गई और मैं कोरा करने जा रहा था। कोरा, KORA, कोरा एक रिचुअल प्रैक्टिस है जो बहुत लोग करते हैं। माउंट कैलाश की जो माउंट कैलाश पर्वत पे जो फेरियां लगाई जाती हैं वहाँ पे जाके, उसे कोरा कहते हैं बौद्ध धर्म वाले। हिंदू जाते हैं वो भी करते हैं, उनका कुछ अलग कहा जाता है। लेकिन कोरा करने जा रहा था मैं माउंट कैलाश पे, बताता है राइटर। और इसके साथ हो लेता है चेतन नाम का एक ड्राइवर। चेतन नाम का एक ड्राइवर जो बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है, इसलिए वो चेतन को अपने साथ रखता है क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस है, ये जानता है उस रास्ते को। रास्ता बड़ा दुर्गम है, बहुत टफ है, इसलिए चेतन को एक एक्सपीरियंस ड्राइवर को साथ ले लिया है। डैनियल साथ जा रहा है क्योंकि वो एक नॉर्मल सर्वेंट है, वो भी साथ है। अब रास्ते को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम जब रावू से निकले तो सबसे पहले ग्रासी वे देखा हमने। रास्ते में ग्रासी था, घासें वासें लगी हुई थी और हिरन हमने देखा। हमारी गाड़ी चल रही थी, हिरन इधर उधर, कार के इधर दाई तरफ और बाई तरफ, कार के दाई और बाई तरफ हिरन घास खा रहे थे। तो सबसे पहले ग्रासी वे आया। दूसरा जब हम थोड़ा आगे गए तो स्टोनी वे आ गया। स्टोनी वे पत्थरों का रास्ता था, कुछ भी नहीं था, घास वास सब खत्म हो चुकी थी और वहाँ कुछ जंगली गधे इधर उधर घूम रहे थे। और जंगली गधे जब कार के आसपास भागते थे तो उस स्टोनी वे पे धूल बहुत उड़ती थी, निक बता रहा है। उसके आगे जब हम गए, पहले ग्रासी फिर स्टोनी वे, फिर कुछ औरत और मैन एंड वुमेन मिले हमें रास्ते में जो भेड़ चरा रहे थे, गड़रिए थे। और उनकी भेड़ें कभी कभी कार के आगे आ जाती थी, उन्हें भी पार किया। तीसरी चीज़ थी ये, उन्हें भी पार किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमें आगे जाके, तिब्बतियन मैस्टिफ नाम के जो डॉग्स थे वो देखने को मिले रोड पे और वो बड़े खतरनाक लगते थे, बहुत खतरनाक। उनके जो लुक था वो बहुत खतरनाक था और जो उनकी अपीयरेंस थी
लंबे चौड़े होते थे, जबड़े होते थे और इतनी तेज भौंकते थे कि आदमी हिल जाए, इंसान अंदर से हिल जाए। और काले कुत्ते, डेंजरस, इन्हें तिब्बतियन मास्टिफ कहा जाता है। इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये चाइना में बड़े फेमस थे, उन्हें हंट के लिए चाइना में यूज़ किया जाता था। ये क्वेश्चन आएगा कि तिब्बतियन मास्टिफ क्यों इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट इसलिए थे बिकॉज दीज डॉग्स आर फेमस इन चाइना फॉर द हंट, हंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये फेमस थे। अब हम उसे भी आगे छोड़ के आए, तब हमें कुछ वैली मिली, एक घाटी में गए, वहाँ पे रिवर थी, रिवर के रास्ते रास्ते हम चल रहे थे, रिवर के रास्ते रास्ते होके गए और उसके आगे आया आईसी वे। अब कुछ बर्फ़ वाला रास्ता आ गया था, ठंड। और यहाँ पे राइटर बता रहा है जब बर्फ़ वाला रास्ता आया तो मेरी नाक में ज़रा सा प्रेशर आया, नाक बंद हो गई, ठंड लगने लगी, कुछ ज़्यादा ठंडा। और राइटर कहता है कि क्लियर स्नो मैं देख सकता था, बर्फ़। और इस समय मैंने चेक किया अपना मीटर तो 5210, 5210 मीटर्स अबव थे हम धरती से, इतना ऊपर आ चुके थे जब मेरी नाक बंद हुई पहली बार रास्ते में, आईसी वे पे। अब उसे क्लियर किया चेतन ने, थोड़ा आगे उस रास्ते को थोड़ा क्लियर करा, उतरा, उसे बर्फ़ बर्फ़ हटाई, देखा काफ़ी दिक्कतें हुई, पहले देखने लगा, फिर आगे देखा कि हाँ बर्फ़ हटाई जाएगी, उसे बर्फ़ बर्फ़ हटाया। और एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसने कहा चिंता की कोई बात नहीं, हम निकल लेंगे। क्लियर किया वे, अब 5400 ऊपर आ गए थे, वो बताता जा रहा है कितने ऊपर है। देन 5515, 5515 मीटर ऊपर आ गए, तब हमने पेट्रोल भरवाया वहाँ पे, और पेट्रोल भरवाया और थोड़ा एक रेस्ट किया टेंट में, एक पास में टेंट था वहाँ पे, रेस्ट किया हमने, हॉट नूडल्स खाए। फिर हम धीरे धीरे आगे आए तो एक स्मॉल टाउन आया जिसका नाम HOR, होर, होर नाम का स्मॉल टाउन, जो एक अनप्लीजेंट प्लेस, निक कहता है ये मुझे बड़ा अनप्लीजेंट प्लेस लगा, दुखद सी जगह लगी, कचरा इधर उधर फैला हुआ और बड़ा अनप्लीजेंट सा दुखद जगह। और तुम ये जो होर है, यहाँ से आप कश्मीर की तरफ भी जा सकते हो, लैस से कश्मीर की तरफ भी जा सकते हो। अब डैनियल जो एक बंदा जो सर्वेंट था इनके साथ चेतन के अलावा, वो यहीं उतर गया, कहा भैया मैं तो कश्मीर निकलना है मुझे यहाँ से। होर मानसरोवर के पास ही है, मानसरोवर जो बताई जाती है झील, बहुत पवित्र है, हिंदुओं में भी बहुत पवित्र है, वहाँ पे सारी जो नदियाँ हैं वहीं से ही निकलती हैं, बताया गया है, जो मेन मेन ब्रह्मपुत्र गंगा सारी नदियाँ वहीं से ही निकलती हैं, मानसरोवर से। और अब वहाँ पे वो जो मानसरोवर के बिल्कुल पास है, इतना गंदा प्लेस, इतना अनप्लीजेंट, कह रहा है यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली और रेस्ट किया। और मैं राइटर्स के एक्सपीरियंस को सोचने लगा जो होर मेरे से पहले आए थे, और उनके एक्सपीरियंस, एक राइटर थे मानसरोवर आए थे, चाइनीज़ राइटर, वो बताते हैं कि मैं जब होर पहुंचा मानसरोवर के पास तो मेरे को एकदम से रोना आ गया। ये इमोशनल उनकी बात थी कि उन्हें रोना आ गया किसी कारणवश। ऐसे ही ब्रिटिश राइटर थे, वो भी बताते हैं कि वहाँ पे मुझे रोना और इमोशनल सा हो गया था। राइटर कह रहा है, निक कह रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ यहाँ के, बिल्कुल अनप्लीजेंट सा प्लेस लगा। उनके राइटर्स के एक्सपीरियंस अलग थे, मेरे अलग, मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। लेकिन मुझे वहाँ जाके अगेन मेरी नाक ब्लॉक्ड हो गई, नाक एकदम ब्लॉक हो गई, और मैंने मीटर चेक किया तो 4760 मीटर ऊपर थे हम धरती से। अब मैंने देखा इतना ऊपर, इससे पहले इससे ऊपर जा चुके हैं, 5400 हम जा चुके हैं। जब वो कहता है मैंने मीटर चेक किया और मीटर बता रहा था 4760 मीटर ऊपर हैं, तो वो बोलता है यार इससे पहले तो हम और ऊपर तो इससे पहले ही जा चुके थे 5400, लेकिन अब मेरी नाक बंद हो गई और थोड़ा सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगी। तो मुझे चेतन जो मेरा ड्राइवर था वो दार्चेन मेडिकल कॉलेज ले गया, वहाँ मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर डॉक्टर की तरह नहीं लग रहे थे, उन्होंने वैसा ही लॉन्ग कोट उस तरह के कपड़े पहने थे। वहाँ से दवाई ली, उन्होंने बताया ये थोड़ी प्रॉब्लम है आपको, ऊपर आ जाने पे सिर्फ नॉर्मल है। और अब वहाँ दवाई ली और मैं वापस आया। अब चेतन भी यहाँ से जा चुका था, आगे की जर्नी मुझे खुद तय करनी थी। अब मैंने महसूस किया कि सीज़न से पहले ही आ गया था मैं, कुछ सीज़न नहीं था ये, थोड़ा सीज़न से पहले आया था। सीज़न में लोग ज़्यादा होते थे, लोग बहुत कम थे और बर्फ़ ज़्यादा थी। मैं सीज़न से थोड़ा पहले आ गया था। अब मैं वहाँ बैठा था एक कैफ़े में कैफ़े में बैठा था और कॉफ़ी ले रहा था, तभी मेरे पास एक आदमी आया और उसने बोला यू इंग्लिश, आप इंग्लिश हैं? और मैंने उसकी तरफ देखा। अब कौन? मेरा नाम नॉर्बू है। नॉर्बू, अब साथी मिल गया था, चेतन जा चुका था, पर अब अकेले जो जर्नी करनी थी चेतन के साथ नहीं करनी थी, अब नॉर्बू आ गया था साथ में। नॉर्बू आया और नॉर्बू ने कहा आप इंग्लिश बोलते हैं? नॉर्बू एक तिब्बतियन राइटर है जो आया था अपनी बुक को पूरा करने। उन्होंने कहा अब साथ मिल गया, अब दोनों ने कंप्लीट की आगे की जर्नी एक साथ।
ये इंग्लिश था, वहाँ पे कोई जानता नहीं था। अगर इंग्लिश वहाँ पे कोई वैसा था नहीं तो नॉर्बू एक राइटर थे, ये भी एक राइटर था। दोनों मिल गए और दोनों का काम हो गया, दोनों साथ साथ आगे गए। ये जियोग्राफर है, वो राइटर है, तो दोनों आगे गए और अपने एक्सपीरियंस को ऐसे उसने वहाँ तक बताया। दोनों ने आगे की जर्नी कंप्लीट खुद की। तो ये एक चैप्टर इस तरीके का है कि एक एक्सपीरियंस लिखा है कि जगह घूमने का, कि जियोग्राफर मोस्टली लिखते रहते हैं, तो निक मिडल्टन ने बताया है कैसे उसका एक्सपीरियंस उन राइटर से अलग रहा। जो कभी चाइनीज़ राइटर या ब्रिटिश राइटर आए थे वहाँ पे और पे, वो कहते थे कि इतना इमोशनल प्लेस की मेरी आंखें भर आई। कहा ऐसा कुछ नहीं, बड़ा अनप्लीजेंट सा प्लेस था। और तो कैसे कैसे क्या क्या ड्राइवर रहे, कैसे कैसे रास्ते में आया, मैंने सब कुछ बताया। कीप वॉचिंग मैक, सुनते रहें, हम वीडियो के साथ भी आएंगे जल्दी। एंड और चैप्टर्स में अपलोड करता रहूँगा, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मैक। गुड बाय।